शर्मा। विकेश विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक असद पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दिनेश शर्मा के पास चलूंगा। दिनेश जी, क्या मानते हैं आप, अगर अगर अमेरिका ने, अगर ट्रंप ने बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान को लेकर सख्ती दिखाई है तो इसके मायने क्या है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बहुत अच्छा इम्प्रेशन पाकिस्तान के बारे में नहीं है। वो उन्होंने अपने पिछले टेन्योर के दौरान एक बार ट्वीट किया था कि पाकिस्तान को हम अपना मित्र समझते थे, हमने उन्हें इतनी सहायता दी, लेकिन अफगानिस्तान वॉर के अंदर उन्होंने हमें धोखा दिया। इस क्योंकि ओसामा बिन लादेन जो है वो इनके इलाके के अंदर था, जबकि ये हर समय जो इनकार करते रहे। दूसरा जो है पाकिस्तान का जो चाइना के साथ बहुत ज्यादा गठबंधन और उसके करीब जा रहे हैं, ये भी अमेरिका अपने हित में और बचे हुए बाकी देशों के हित के अंदर वो इसे ठीक नहीं समझता। तीसरा जो उन्होंने लेटेस्ट बैन लगाई इनके मिसाइल सिस्टम के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान यूएस को ये खतरा है कि पाकिस्तान जो है चाइना के उकसाने के ऊपर, उसके ऊपर, जहां इसराइल के ऊपर, जहां जहां पर भी अमेरिका के हित हैं, उनके ऊपर ये मिसाइल फायर कर सकता है। तीसरा कारण यह है कि भ्रष्टाचार। अमेरिका को पता चल गया है कि जितना ये एड देते हैं, यूएस की तरफ से एड आती है, वो ग्राउंड लेवल के ऊपर नहीं पहुंचती है और करप्शन के द्वारा उसको बीच में ही मतलब मिस मैनेज कर दिया जाता है। उसके बाद यूएस ने जो है डायरेक्टली एजेंसीज को एड देना शुरू की, पर वो एजेंसीज भी जो हैं खैबर पख्तूनख्वा और कुछ इलाकों के अंदर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन इलाकों के अंदर केपी इलाके के अंदर, जहाँ पख्तून इलाके के अंदर, वहां पे बहुत ज्यादा एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट हैं, जिसमें कि पाकिस्तान जो है उन लोगों को, जो अमेरिकन नेशनल्स हैं या ब्रिटिश नेशनल्स हैं, जो एड के काम के अंदर इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको किसी प्रकार की भी सुरक्षा नहीं दी गई है। तीसरा कारण ये जो है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अपनी धरती को जो है टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करता है। और आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो है जहां टेररिस्ट की वारदात होती हैं, फुटप्रिंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ आते हैं। दूसरा, इस समय जो है पाकिस्तान के लिए बाहरी चैलेंजेस नहीं हैं, उनके अंदरूनी चैलेंजेस इतने हैं कि जिनसे पाकिस्तान को निपटना बहुत मुश्किल सा पड़ रहा है। एक आपका अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है, उनके साथ इन्होंने पाकिस्तान ने अपने संबंध बहुत खराब कर लिए हैं। ये समझते थे कि पिछले 20 सालों से हम उनको मैनेज कर रहे हैं, तो हम अपने ढंग से उनके साथ मैनेज करेंगे। इन्होंने बातचीत के जरिए, बातचीत ना करके, उन्हें गन दिखाई, उनके यहाँ पे एयर स्ट्राइक की, जिससे कि बहुत ज्यादा तालिबान सरकार का इनके प्रति बहुत आक्रोश है। दूसरा जो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि उनकी जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है। उनके लिए उन्होंने भी काफी हद तक जो है पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुंचाया। और जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस समय इनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, वो है इमरान खान। इमरान खान ने भूतकाल के अंदर भी, उसके सपोर्टर्स ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था। और अब जो है 8 फरवरी को इमरान खान ने ब्लैक डे मनाने का आह्वान किया है, और जिससे कि पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट होगी। तो इन सब अंदरूनी मामले भी जो हैं विश्व पटल के ऊपर, जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं जहाँ जो एड देते हैं, वो देख रहे हैं कि देश के अंदर की किस प्रकार के हालात हैं। जो वेस्टर्न फोर्सेस जो एड देती हैं, वो सारी चीजें देखती हैं कि वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, सरकार कैसे चल रही है, रूल ऑफ लॉ है। वेस्टर्न फोर्सेस चाइना की तरह नहीं है। चाइना की डीप पॉकेट्स हैं और वो लोन देता है, वो नहीं देखता है कि आपके देश के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या वहां पर ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट की जा रही है, उसे कोई मतलब नहीं है। चाइना आके आपको लोन देगा और वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए
उस देश के अंदर अपनी काम करेगा, ताकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है और डेब्ट साथ ट्रैप के मौजूद हैं। अंदर ये एक बार छोटे। मैं उनके पास चलूंगा, उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। मलिक साहब, वो एक कहावत है ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे। आपने चाइना के साथ मिलकर जुगलबंदी की और चाइना आपके कंधे पर बंदूक रखकर गोलियां चला रहा था, भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था, भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। आपको लगा कि अच्छा है, एक से भले दो। लेकिन ट्रंप आ गए और ट्रंप ने शुरुआती तौर पर जो संकेत दिया है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्थिक स्थिति पर एक चोट के तौर पर दिखाई दे रही है। आपका क्या मानना है? जी देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने यूएस एड की जो इमदाद दी जाती थी वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, वो उन्होंने अ, तकरीबन तमाम ममालिक के लिए, एक दो को छोड़ा होगा, उन सब में उन्होंने बंद कर दिया कि जी हम इतनी इमदाद नहीं दे सकते। और बाकी दूसरी बात कि अभी भी पाकिस्तान में एक हाई लेवल एक वफ्द आया हुआ है, यूएस के जो इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, और वो हैं जिनका ट्रंप के जो बिजनेस है वो उनके बिजनेस पार्टनर है। प्रेसिडेंट ट्रंप के बिजनेस पार्टनर वो इस वक्त पाकिस्तान में आए हुए हैं और यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उनसे मिल रहे हैं। तो ऐसी बात कि वो यूएस एड की जो वैसे भी फंडिंग आती थी, वो आती थी एनजीओ के पास आती थी, और वो गवर्नमेंट को इतना ज्यादा नहीं देते थे। वो अगर देते भी थे तो वो मखसूस सेक्टर्स थे जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए थे, जी हमने इस सेक्टर में देना है, एजुकेशन में देना है। हमने वैसे इस तरह से नहीं देखा कि यूएस एड की जो इमदाद है वो वाकई किसी मुस्तहिक के पास गई हो। वो एनजीओ वाला कोई यहाँ पे माफिया है, वही वो सारे पैसे खा जाते हैं। आम लोगों तक तो वो इमदाद मतलब जाती आप भी ये नहीं मान है। रहे हैं ना, आप ये मान रहे हैं कि जो एड मिलती थी अमेरिका के जरिए, जो पैसा आता था, उसको पाकिस्तान के माफिया खा जाते थे और जहां पर उनका इस्तेमाल होना था वहां पर वो इस्तेमाल नहीं होते थे। नहीं, मैंने इसके ऊपर एक स्टोरी की थी कि ये जो इमदाद आती है बाहर से, इसमें जो एनजीओज हैं वो भी गैर मुल्की होती हैं, और ज्यादा जैसे यहाँ पर पहले ऑक्सफेम होती थी, इस तरह की जो एनजीओज हैं वो भी गैर मुल्की एनजीओज थी। वो यहाँ पर आती थी, जो बाहर से पैसा आता था वो सारा फिर बाहर ही चला जाता था। तो यहाँ पे भी जो उनके एम्प्लॉइज हैं वो तो जो आते मलिक साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, कुछ तकनीकी परेशानी आ रही है, आपका फ्रेम फ्रेज हो रहा है। दिनेश जी के पास चलूंगा। दिनेश जी, आप खुद मलिक साहब ने कहा है कि बहुत सारे एनजीओज थे जिन पर पैसा आता था और वो तमाम माफिया मिलकर खा जाते थे और वही पैसा बाहर चला जाता था। लेकिन शुरुआती दौर में अगर देखा जाए, और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे तालिबान का, क्योंकि समझौता किसी और ने नहीं बल्कि ट्रंप ने कराया था अफगानिस्तान में और तालिबान सरकार के भी, अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच, और उसके बाद पाकिस्तान की जो तल्खियां बढ़ी, टीटीपी का जो उग्र रूप दिखाई दिया, क्या आने वाले समय में यह माना जाए, क्योंकि पाकिस्तान की आधी सेना चाहती है कि टीटीपी से समझौता कर लिया जाए, आधी सेना नहीं चाहती, तो क्या यह माना जाए कि आने वाले समय में तालिबान या टीटीपी के बीच कुछ समझौता हो सकता है? ट्रंप ऐसा करेंगे या ट्रंप एक सख्त संदेश देंगे? मनोज जी, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी और टीटीपी के बीच में कोई समझौता होगा। आपको टीटीपी का उद्देश्य समझना होगा। उनकी लड़ाई आम पाकिस्तानी के साथ नहीं है, उनकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है पाकिस्तान आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी हो। वो अपना शरिया ला के तरीके से जो है पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। अब आज की तारीख के अंदर कुछ एक 15-20 दिन पहले की बात है कि टीटीपी ने कहा है कि हम उन सारी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला करेंगे जो कि पाकिस्तान आर्मी चलाती है, जैसे फौजी फर्टिलाइजर। ये सभी को, ये बेसिकली सभी को मालूम है कि पाकिस्तान आर्मी जो है कितने प्रकार के बिजनेस चलाते हैं। तो जी। टीटीपी ने आह्वान दिया है कि हम इन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला करेंगे। साथ ही साथ
उन्होंने एक वार्निंग दी है कि इन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक नौकरी कर रहे हैं, बेहतर ये होगा कि वो उस नौकरी को छोड़ दें, अदरवाइज हम उनके ऊपर भी हमला करेंगे। एक चीज और मनोज जी मैं कहना चाहता हूं कि टीटीपी इस समय काफी पावरफुल है। उसे अफगान तालिबान का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है और तालिबान टीटीपी के अपने जो सिंपैथाइजर हैं, जहाँ जितने उनके जो उनकी सोच से मेल रखते हैं, उनके स्लीपिंग सेल जो है जितने भी प्रमुख शहर हैं पाकिस्तान के, चाहे वो पेशावर ले लीजिए, कराची ले लीजिए, आपने इस्लामाबाद में सबका ले लीजिए। बिल्कुल सभी जगह फैले हुए हैं। मलिक असद साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मलिक असद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि चाइना को लेकर अमेरिका का रुख क्या है वो सबको पता है। पाकिस्तान की चाइना से नजदीकियां बढ़ गई हैं। क्या आप भी मानते हैं कि ट्रंप ने एक संकेत दिया है कि अगर पाकिस्तान चाइना के नजदीक जाएगा तो उसे वो भुगतना पड़ेगा जो कि अभी संकेतों के तौर पर अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है? देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, चाइना उनके लिए तो वैसे भी एक उसको एक थ्रेट ही समझते हैं, लेकिन वो चाइना के साथ जो है वो अपना चीन के साथ अपना बिजनेस जो है वो भी बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसी बात कि चीन के अगर पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात बढ़े तो चीन के तो भारत के साथ भी जो है वो इस वक्त बहुत सारे जो है वो शोबे में उनकी जो बातचीत चल रही है, और उनके काफी अभी बड़े हाई लेवल विजिट्स हुए हैं चीन के जो जी, मलिक